तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जिनु रॉयल क्लैन, जिसे गोल्डन क्रॉफ केओस भी कहा जाता है, ये क्लैन इतना टेरिफाइंग और पावरफुल बन चुका है कि अपनी मिस्टीरियस शक्ति से पूरे एट्रिलम और वेस्टरलैंड को जीतने वाला है। मगर एट्रिलम के लोग ऐसा होने कैसे दे सकते हैं? आखिर कोई क्यों चाहेगा कि सारी शक्ति और सारे रिसोर्सेज पे सिर्फ एक ही क्लैन का राज हो? बस फिर क्या था, ये फिल्म की सारी शक्तियां एक तरफ और गोल्डन क्रॉफ के ओस यानी जिनु रॉयल क्लैन एक तरफ। ये फिल्म के सारे पावरफुल फोर्सेस ने अलायंस बना के इस क्लैन का नाम और निशान मिटा दिया। और अब ये लोग मुझे भी यानी जिनु रॉयल ब्लड लाइन के नए प्रिंस को भी मारने के लिए आ रहे हैं। बट किस्मत की हार मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। 8 रैंक के इन पावरफुल लोगों ने जिस तरह से मेरे क्लैन को खत्म किया, तो मैं भी कसम खाता हूँ कि इन्हें मारे बगैर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इतना क्या क्या, नाइन्थ प्रिंस एट्रिलम वालों के हाथों मरने के बजाय खुद को ही मार के सुसाइड कर लेता है। जिस पर अब समय बीतता है और हमें एट्रिलम में ही किसी एक रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का अचानक ही अपनी आंखें खोलते हुए उठ जाता है। और उठते हुए क्या आता है कि ये कौन सी जगह है, मेरा रॉयल पैलेस तो वो नहीं लग रहा। जिस पर ये लड़का अब कंफ्यूज होकर चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है, जहाँ ये अचानक आईने को देखकर बहुत ही शौक होते हुए क्या आता है कि क्या ये तो एक नौजवान लड़के की बॉडी है जिसकी उम्र 17 या 18 होगी। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोल्डन क्रॉफ के उसका नाइन्थ प्रिंस जिसने खुद को खत्म कर लिया था, उसका आखिरी सोल इस लड़के के मरने से पहले इसके बॉडी में आके एंटर हो गया था। तो अब नाइन्थ प्रिंस अब काफी शौक होती हुई क्या आता है कि क्या मैं इस लड़के की बॉडी में दोबारा से रिबॉर्न हो गया, लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल है? जिस वक्त अभी इसके सर पे काफी जोरों का दर्द होता है और इसे इस लड़के की मेमोरी बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ती है। नाइन्थ प्रिंस इस मेमोरी को देखते हुए क्या आता है कि इस लड़के का नाम सीन चैन है और ये किंग ऑफ डीमन नामक सेक्ट का यंग मास्टर है। इस लड़के के पास कोई भी खास काबिलियत नहीं है और 5 साल की उम्र से ही इसने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट इसके बावजूद भी आज तक इसने सिर्फ फ्यूजन स्पीड रिलम के 2 लेवल को ही ब्रेक थ्रू किया है, जबकि ये कल्टीवेशन का सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेज है। कल्टीवेशन में ऑलमोस्ट जीरो टैलेंट यानी वेस्ट होने के बावजूद भी इसने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि इसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो अपने क्लैन के लिए पावरफुल बनेगा। अभी ये लड़का जिस सेक्ट में है उसका नाम शिंग एकेडमी है और यहाँ की सबसे सुंदर टीचर इसे वेस्ट होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा मानती है, जिसकी वजह से इस सेट के ऑलमोस्ट सारे डिसेबल से बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। जब जब ये लड़का अकेला होता है तो एक खास ग्रुप के डिसेबल से बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते हैं और कुछ दिनों पहले तो उन डिसेबल्स ने इसके माँ को भी बहुत ही बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, कोई चाहे कितना ही ज्यादा वीक क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माँ बाप की बुराई कैसे सुन सकता था। ये लड़का जीन बगैर कुछ सोचे उन लड़कों से भिड़ गया, मगर इसका अपोनेंट काफी पैसे वाला और पावरफुल फैमिली का यंग मास्टर लिंग सिंह था। वो दरअसल उस टीचर को लाइक करता है जो जीन को मानती है, इसीलिए लिंग सिंह ने इसे अपने लड़कों के साथ मिलकर इसे बहुत ही बेरहमी से मारा। ऑलमोस्ट ये डेड हो चुका था, लेकिन तभी एन मौके पे मेरा पावरफुल सोल ने इसके बॉडी में एंटर किया। वो तो ये थी इस लड़के की कहानी, ये भी मेरी ही तरह किस्मत का मारा है। खैर तुम चिंता मत करो लड़के, भले ही तुम मारे गए बट तुम्हारी बॉडी में अब मैं द नाइन्थ प्रिंस ऑफ गोल्डन क्राउ। मैं तुम यानी सिंचन बन के तुम्हारी माँ से किए हुए प्रोमिसेस और अपने गोल दोनों को एक साथ पूरा करूंगा। जिस वक्त अभी अब सीन को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो अब इधर अब हम बाहर देखते हैं कि एक लड़की कुछ डिसेबल को सीन के कमरे में घुसने से रोक रहे थे। जिस पर ये डिसेबल काफी हंसते हुए क्या रहा, तुम तो रोनर हो ना सीन की क्लोज फ्रेंड। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक साथ ही उस 2 टके के गांव से इस सेक्ट में आए थे। खैर तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? वो बास्टर्ड तो मारा गया। ब्रदर लिंग सिंह ने हमें आखिरी बार उसकी लाश देख के आने के लिए कहा है, ताकि इसकी मौत पे आज रात को एक अच्छा सा जश्न हो सके। और इतना क्या कि ये डिसेबल इसी तरफ बढ़ने लगता है। तो अब रोनर कहती है कि मेरे नजदीक मत आओ, मैं तुम लोगों को वार्न करती हूँ। बट ये लड़के काफी कमीने तरीके से हंसते हुए इसे पकड़ के कहीं ले जाने लगते हैं, जिस पर रोनर चिल्लाती हुई कहती कोई मदद करो, ये लोग मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तभी अचानक ही सामने का गेट एक धमाके के साथ टूट जाता है, जिस पर ये डिसाइबल कह रहे हैं कि कौन है रे, किसकी इतनी हिम्मत भी जानते नहीं कि हम लोग ब्रदर लिंगजी के गैंग से है। तब सीन बाहर आते हुए क्या था कि रोनर को छोड़ दो और अपने एक एक हाथ काट के मुझसे माफी मांगो, वरना तुम तीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं लौटेगा। जिस पर ये लड़का क्या था कि तुम जिंदा हो लेकिन हमने तुम्हें मरते दम तक पीटा था। तब रोनर कह रही से तुम उठ गए
जिस बार ये लड़का अपने मन में क्या था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जिसे रोज बुली करते थे ये वो बास्टर्ड नहीं है। हमने तो इसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दिया था, तो फिर ये वापस से खड़ा कैसे हो गया। तो अब सीन अब अपने ऑरा को अपेयर करने लगता है। जिस बार ओनर कह दे कि भागो यहाँ से, तुम अभी इंजर्ड हो। तो अब सीन क्या था कि डोंट वरी रोनर, अब मैं वो सीन नहीं हूँ जो पहले कभी हुआ करता था। आज से और अभी से मैं उन सबको जान से मार दूंगा जो मुझे या फिर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की जरूरत करे। जिस बार ये लड़का क्या था कि अब डायलॉग मारना बंद कर, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे लिए सही क्या है। उस दिन भी तुम जोश में आके बिल्कुल इसी तरह से हमसे टकराए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हमने मरते दम तक तुम्हें पीटा, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम कैसे बच गए। तो अब सीन क्या था कि लास्ट 30 सेकेंड है, जल्दी से माफी मांगो। जिस बार ये लड़का क्या था कि माफी और तुझसे चलो आज तुम्हारा खेल कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। तो ऐसे भी हम यहाँ पे तुम मरे या नहीं यही कंफर्म करने के लिए आए थे। अब तुम्हें मारने के बाद ये लड़की भी हमारी हो जाएगी। तो अब सीन काफी गुस्से में क्या था कि रोनर को छोड़ दो और जिन हाथों से उसे छुआ है उसे काट के माफी मांगो। जिस बार ये लोग काफी हंसते हुए कह रहे हैं कि क्या मस्त जोक मारा, लगता है दवाइयाँ खा के इसका दिमागी संतुलन हिल गया जो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भूल गया क्या बास्टर, तुम सिर्फ सेकेंड लेवल पे हो और मैं फ्यूजन स्पिरिट के 5th लेवल पर। और इतना क्या कि ये सीन को मारने के लिए बढ़ जाता है। जिस वह सीन कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और ये भी अपने फिस्ट से इसके ऊपर मार देता है, जहाँ ये लड़का तुरंत ही काफी जोरों से पीछे से आके गिरता है। तब ये दोनों चमचे काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, जिस बार ये लड़का गिरते हुए ऑन द स्पॉट यहीं पर मारा जाता है। तब सीन अब इन दोनों की तरफ देखता है, जहाँ ये दोनों काफी गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि माफ कर दो भाई, हम लोग तो बस चमचे हैं। तब सीन क्या था कि साहब लेकिन दोबारा मेरी नजरों में मत आना, और हाँ उस लिंजिंग से भी जाके कह दो कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था अब उसका इनाम देने में उसके पास आ रहा हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट भी जरूर करें, जिसका भी कमेंट बेस्ट होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट जरूर दूंगा। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल पे भी एक बहुत ही औसम सीरीज स्टार्ट है, आप लोग जाके उस सीरीज को भी, जिसका नाम द गॉड मेकर है, उसे जाके एक बार चेकआउट जरूर करें। तो आप गुड नाइट, वीडियो देखो, इंजॉय करो और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दो।